सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, हम देख रहे थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। एक लाइट को हम पैरेलल लेके गए, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट को हम लेके आए फोकस से, तो जो लाइट फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, पैरेलल होगी ऐसे। ठीक है, साथ ही साथ जो पहले लाइट आ रही थी ना, ये हमने देखा कि दोनों की दोनों लाइट रेज यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे दोनों लाइट रेज कट कर रही हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, ये फोकस था। इस केस में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जहाँ पे कट करती हैं, पहले तो हम इमेज बना लेते हैं। तो ये आपका इमेज आपका बना ऐसे, दिस वन इज अवर इमेज। तो ये देखा गया कि एग्जैक्टली सी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, दूसरी साइड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हुई, ये फोकस से होकर इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी। तो ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है अगर, तो ए डैश बी डैश आपका बन गया इमेज। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो हमने देखा लोकेशन ऑफ इमेज कहां पे है, लोकेशन ऑफ इमेज। तो हमने देखा लेंस के पीछे इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो हमने लिखा इमेज इज फॉर्म्ड एट सी बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। इमेज अब भी हमको इन्वर्टेड दिख रहा है, सॉरी, इमेज हमको अब भी क्या दिख रहा है, इमेज आपका इन्वर्टेड दिख रहा है। तो आप बोल सकते हो यार कि इमेज जो हमारा है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब कि जो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा ना, वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके साइज के बारे में जान लेते हैं। तो आप ऐसे समझो कि यार ये जो भी डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, ये अगर आर के बराबर है, तो यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस ये भी तो आर होगा ना, होगा कि नहीं? यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, उतने डिस्टेंस पे इमेज बना है हमारा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया अगर u इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ u, मॉड ले लेते हैं, अगर वो r के बराबर है तो मॉड ऑफ v भी किसके बराबर है, r के बराबर है। इस केस में अगर आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो तो v डिवाइड बाई u, हम सिर्फ मॉड इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्टेड है। हम ये नहीं चाहते कि प्लस या माइनस के साथ निकल के, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि साइन नेगेटिव होने वाला है। तो ये भी आपका r हो गया, ये भी आपका r हो गया, तो कट गया, इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जो मॉड ऑफ m है वो आ गया 1, विच इंप्लाइज कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज उसी साइज का बनेगा जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये सीन हो गया आपका। बाकी अगले केस पे आते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और हमने खिसकाया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा गया था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया, तब क्या सीन है, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है ना, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। यहाँ पे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F, और यहाँ पे है कहीं C। हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब की बार वो रखा हुआ है अब की बार रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है। दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, अब इसका इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, तो इधर फोकस रहा होगा, उसी फोकस से जाएगी। तो लेट अस सपोज यहाँ पे कहीं फोकस था, ये सेकंड फोकस की हम बात कर रहे हैं। तो ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद चली गई सेकंड फोकस से। ओके, दूसरी लाइट के लिए हम क्या करें, तो आप फोकस से गुजार के या तो पैरेलल कर दो, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसको आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गुजारो, तो वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये एक पहले वाली हमारी रिफ्रैक्टेड रे है।
दोनों आप देखेंगे जाके यहाँ पे कट कर रही है, दिस यहाँ पे। इसका मतलब कि पॉइंट बी का इमेज जो है ना वो यहाँ पे बनने वाला है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो फाइनल जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा। और ये जब लोकेशन देखा गया तो ये पाया गया कि ये एफ था, यहाँ पे कहीं हो गया सी, और ये कहीं हो गया इन्फिनिटी। यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बना। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी और ये हमारा है इमेज ए डैश बी डैश। देख के साफ साफ लग भी रहा है कि इमेज की जो साइज़ है ना वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिख लें। लोकेशन ऑफ इमेज की हम बात कर लें कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज, आप बोलोगे यार बिहाइंड लेंस बन रहा है और बियॉन्ड सी बन रहा है, तो ऐसे हमने लिख दिया कि बियॉन्ड सी बिहाइंड द लेंस। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो आप बोलोगे यार कि देख के लग रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सॉरी, यानी जो मैग्निफिकेशन का मॉड होगा वो 1 से बड़ा निकल के आएगा। ठीक है ना, 1 से बड़ा निकल के आने का रीज़न भी तो है ना। अब ये देखो, ये आपका हो गया u, ठीक है, और इमेज जो कि यहाँ पे बन रहा है तो ये पूरा आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक v। और आपका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है v डिवाइड बाई u। हम मॉड की अगर बात करें, मॉड में ले लो सब कुछ, तो साफ साफ देख के लग रहा है ना कि जो v है वो u से बहुत बड़ा है। आप ऐसे कह सकते हो कि मॉड ऑफ v इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ u। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो m का मॉड्यूलस होगा वो 1 से बड़ा निकल के आएगा। इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इमेज आपका जो है ना वो इनलार्ज्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड को ही मैग्नीफाइड भी बोलते हैं। मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इमेज अब भी आपका इन्वर्टेड बन रहा है, यानी m जो होगा अब भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जान गए। ऑब्जेक्ट को लेके आए फोकस पे। तो अगला केस है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तब क्या सीन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज आवर लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हो गया आपका फोकस। लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद इधर वाले फोकस से पास कर जाएगी, तो लाइट कहीं ऐसे फोकस से पास कर जाएगी। तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा हो गया इस साइड वाला फोकस, मतलब ये सेकंड फोकस है F2, ये आपका हो गया F1। ठीक है, दूसरी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से हमने गुजार दिया, ये लाइट चली गई ऑप्टिकल सेंटर से। हमने देखा यहाँ पे कि दोनों लाइट आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद चांसेस नहीं है कि आपस में कट करेंगे, हम ऐसा मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इन्फिनिटी पे चाहे आप इधर कट करा लो चाहे आप इधर कट करा लो, दोनों ही केसेस में इमेज जो है बहुत बड़ा बन के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोकेशन ऑफ इमेज के बारे में कह सकते हो कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनेगा, साथ ही साथ हाईली इनलार्ज्ड, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी मॉड ऑफ एम जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा 1 के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये सीन हो गया। देखो थोड़ा सा हम ये क्लास जो है फास्ट पेस में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 12th के हैं तो आप बस इसको एक दफ़ा देख लीजिए, क्लास 10th में आपने ऑलरेडी इसको सब कुछ देखा हुआ है। तो रे डायग्राम आई थिंक आपके एग्जाम्स में तो नहीं आने वाला। ठीक है, बस हम एक हल्का सा आइडिया ले रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा अगला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया लेंस, उसके बाद ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहीं यहाँ पर रख दिया हमने, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे कहीं फोकस है, लेट अस सपोज ये हमारा कोई फोकस है, तो इतनी ही दूर पे इधर फोकस होगा, ये सेकंड फोकस होगा, ये फर्स्ट फोकस है, ठीक है। इसका इमेज बनाते हैं, तो आप बोलोगे यार कि इमेज बनाना है तो एक लाइट पैरेलल लेके जाओ, एक लाइट को पैरेलल लेके जाओ, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से उसे लेके चले जाओ, सेकंड फोकस से, ये सेकंड फोकस से गुजर गई। दूसरी लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेके जाओ, जो ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, ठीक है। ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेज हैं, इनको पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं कट करेंगी, कहाँ कट करेंगी वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग, कि पीछे बढ़ाने पे कट कहाँ पे करने वाली है ये। तो इसको हमने पीछे ऐसे बढ़ाया, इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाते गए, तो यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, यहाँ पे, इसका मतलब कि ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। सो दिस विल बी आवर इमेज, ये आपकी हो गई इमेज, और इमेज को हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इकलौता एक ऐसा यहाँ पे सिंगल केस हमें मिल रहा है जहाँ पे इमेज जो है वो उसी साइड बन रही है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है। देखो ये इमेज जो है आपका वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का। बाकी सारे केसेस जो भी हमने अब तक देखे ना, सब में रियल इमेज बन रहा था। हमने हालांकि रियल कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अब समझ जाना कि सब में रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे लाइट रे यहाँ पे कट कर रही है। मतलब अब आप कह सकते हो कि जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना, सेम साइड है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी के साइड है। साथ ही साथ इमेज जो है वो इरेक्ट बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इरेक्ट बना है, बड़ा बना है। आप ये भी कह सकते हो कि मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। साथ ही साथ जो मॉड ऑफ एम होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और एम के अगर साइन की बात करें तो ये इकलौता केस है जहाँ पे कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जान गए यहाँ पे। एक लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का, और वो ये कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है तब क्या सीन होता है, ठीक है। उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है ना तो लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी, और इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेज यहाँ तक आते आते पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम पैरेलल सेट्स ऑफ लाइट रेज दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ जाना कि वो सारी की सारी लाइट रेज जो है ना वो किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं। आप ये मत सोचना यार कि वो अलग अलग पॉइंट से आ रही हैं, ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे। और ये चीज़ हम जानते हैं कि पैरेलल सेट ऑफ लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही हैं तो फोकल प्लेन में कट करेंगी कहीं ना कहीं। मतलब कि यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, सेकंड फोकस, और यहाँ से गुजरने वाली जो भी प्लेन होगी, आप ऐसे कह लो कि जो भी यहाँ से गुजरने वाली दीवार होगी, इसी दीवार में कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कट करेंगे। तो जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी कहीं ना कहीं ऐसे इधर कट करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे कुछ कट की, तो फाइनली जो इमेज का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे ऐसा बना है, ठीक है। तो ये हमारा है इमेज। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इमेज की जो साइज़ है वो छोटी बन रही है। तो फोकल प्लेन में इमेज बना है ना, इसका मतलब कि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से उस इमेज की कितनी है, फोकल लेंथ के बराबर ही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं लोकेशन के बारे में कि इमेज
इज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन, फोकल प्लेन में बनेगा। इमेज आपका रियल है क्योंकि लाइट रेस का सच में इंटरसेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ इमेज आपका इन्वर्टेड है, साथ ही साथ डिमिनिस्ड है, छोटा है। कैसा है? छोटा है। साइन वगैरह की बात करें तो आप बोलोगे इमेज छोटा है ना, तो मॉड ऑफ एम लेस देन 1 होगा। इन्वर्टेड है ना, तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये तो सारे केसेस जो कन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग थे कि इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, हमने एक रफली आइडिया लगाया। ठीक है ना, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा लेंस बचा हुआ है, कनकेव लेंस, उसके केस में हम बात कर लेते हैं। ये कनकेव लेंस हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसमें भी दिखा देते हैं, यहाँ पे इसका सेकेंडरी फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फर्स्ट फोकस इसका कहीं इधर होता है, F1, F2, इधर आपका हो जाएगा C2, सॉरी C1 हो जाएगा, ये आपका हो गया C2। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख रहे हैं, चलिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी ऐसे रख के दिखा दें। तो ये ऑब्जेक्ट चलो हमने यहाँ पे कहीं रख दिया, लोकेशन हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अब देख के तो बोल सकते हो कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया, लेकिन देखते हैं इमेज बन कहाँ पे रहा इसका। ओके तो लाइट रे को हम पैरेलल लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से हम लाइट रे को लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए। ओके, अब ये चूंकि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होता है तो लाइट को कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा, डाइवर्स करेगा, ताकि पीछे बढ़ाने पे ये सेकेंडरी फोकस पे कट करे। ठीक है, तो लाइट ये रिफ्रैक्ट हुई कुछ ऐसे, ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, दिस वन इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। इसको थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं, तो आप बोलोगे यार कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आप खींचोगे, सॉरी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचने पे, इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे ना तो ये फोकस से पास करेगी। ये गड़बड़ हो जा रहा है, चलो ये इस फोकस को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन वगैरह हम नाप के नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो चांसेस है कि ये आपका फोकस है F2। ठीक है, पीछे बढ़ाने पे ये फोकस से पास करेगी, इस तरह से डाइवर्स होता है कनकेव लेंस के केस में। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरी लाइट रे के लिए हमारे पास क्या है? अब बोलो यार कि कुछ नहीं है तो आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजार दो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे में कोई भी डेविएशन नहीं होता, तो ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी। ठीक है, दिस वन इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देखेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी अगर आप पीछे बढ़ाओगे ना, तो बढ़ा के देख लो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप बोलोगे दोनों जो है लाइट यहाँ पे कट कर रही हैं फाइनली, यहाँ पे। इसका मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा हमारा वो यहाँ पे होगा, ये हमारा बना इमेज। तो आपका ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका बना A डैश B डैश, और इमेज कहाँ बना है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड, सॉरी इमेज की स्पेलिंग आई थिंक गलत लिख दिया हमने कहीं की। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, रियल या वर्चुअल है? यार वर्चुअल इमेज है, लाइट का सच में इंटरसेक्शन थोड़ी हो रहा है। आप बोलोगे वर्चुअल इमेज है, छोटा है, बहुत छोटा है, तो आप बोल सकते हो कि हाईली डिमिनिस्ड है। सेम साइड बन रहा है जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, मॉड ऑफ जो m होगा वो लेस देन 1 होगा। वर्चुअल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इमेज जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा? इरेक्ट। देख के लग भी रहा है इरेक्ट है, इसका मतलब m का जो साइन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा।
ठीक है। आप इसकी लोकेशन आप चेंज करके देखो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी लोकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही लोकेशन आने वाली है। ठीक है, तो ये एक फास्ट पेस हमने रफ आइडिया लगाया इमेज फॉर्मेशन का। हालांकि इमेज फॉर्मेशन के सवाल वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मेन तो न्यूमेरिकल्स पे हमें काम करना है। एक तो बस सवालों में जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन होती है तो एक हल्का सा हमें रफ आइडिया लग जाता है कि आंसर क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि लोकेशन से आप पता लगा लोगे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा ना कि सी और एफ के बीच में इमेज बनने वाला है, रियल बनने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा रे डायग्राम को जानना हमारे लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट अगले क्लास में हम फिर से न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जहाँ पे मैग्निफिकेशंस भी इन्वॉल्व होगा। ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।